गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड योर वॉचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप अगेन फिर से देखेंगे एक और विला बेस्ड प्रोजेक्ट। 120 गज में बना हुआ ड्यूप्लेक्स विला है। दोनों ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो सेल्फ यूज़ के लिए भी इसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ ग्राउंड फ्लोर आप खुद रख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर को आप रेंटल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं या फिर एज अ होम ऑफिस की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक और एडेड एडवांटेज ये है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, 1.5 फ्लोर आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम एट द सेकंड फ्लोर। पूरा जो विला है 120 गज में बना हुआ है। सो विला को एक्सप्लोर करने से पहले मैं यहाँ पर आपको अप्रोच रोड समझा देता हूँ, बिकॉज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिकॉज़ आप एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको अप्रोच रोड और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी क्या मिलती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। घर एक ऐसी चीज़ होती है जो आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ख़रीदते हैं, और एटलीस्ट जब भी आप अपग्रेड करते हैं तो एक घर में एटलीस्ट 3 से 4 साल तो मिनिमम स्टे करते ही करते हैं। अप्रोच रोड दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड्स बहुत हद तक मैटर करती है कि आपको यहाँ से अपने ऑफिस या बच्चों को स्कूल तक जाने में कितना टाइम लगेगा। सो राइट नाउ आई एम इन सेक्टर 124 सनी एनक्लेव मोहाली। बिल्कुल ठीक सामने वो जो आप रोड देख रहे हैं ये 200 फुटा रोड है। इसी रोड को जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर है गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल ठीक सामने से एक मेन रोड जा रहा है। सो हार्डली आप 1.25 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आप खरड़ लांडरा रोड पर आ जाते हैं, विच इज़ नेशनल हाईवे 21। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको मोहाली या चंडीगढ़ जाना है तो यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है। 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से चंडीगढ़। यहाँ तक पहुँचने के आपके पास 8 या 9 ऑप्शंस हैं। 8 या 9 ऑप्शंस इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ एक तो रोड सामने से जाता है, एक इसके बाद जाता है, एक इसके बाद जाता है, उसके बाद ये PR7 बन जाएगा, एक 200 फुटा रोड है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखें। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नेशनल हाईवे 21 या खरड़ लांडरा रोड तक जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए भी आपके पास 4 अप्रोच रोड हैं। तो किसी भी रोड को फॉलो करते हुए आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ द फ्रंट एलिवेशन ऑफ द विला। 120 गज में बना हुआ ये बहुत ही आलीशान विला है। आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग फ्रंट लुक आ रहा है। इसके अंदर इन्होंने ऊपर की तरफ ग्रे और बेज का एक्सटीरियर पेंट यूज़ करा है। ममटी के ऊपर 2 शेड्स हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ दीज विलास आर फिनिश विलास। इसमें इस तरह से फ्रंट एलिवेशन रहेगी। 120 गज में बने हुए ये ड्यूप्लेक्स विलास हैं। अगर आप चाहें तो इसको सेल्फ यूज़ के लिए भी रख सकते हैं, और एल्स इनको इस तरह से बनाया गया है कि आप जो फर्स्ट फ्लोर है उसको एज अ रेंटेड अकोमोडेशन की तरह भी पास ऑन कर सकते हैं, जहाँ से आप एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एल्स अगर मान लीजिए आप वर्किंग प्रोफेशनल है और घर से काम करते हैं जैसे डॉक्टर CA, तो आप जो फर्स्ट फ्लोर है उसको अपना होम ऑफिस बना सकते हैं। बीच में एक वेटिंग लॉन्ज है और उसके बाद लेफ़्ट में इन्होंने किचन का प्रोविज़न भी दिया है, और राइट में आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंटायर विला। एक और इसमें अच्छी बात यह है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, बैंकेबल प्रॉपर्टी है, मेजर बैंक्स यहाँ पर लोन कर रहे हैं। और इसके बाद एक और चीज़, फ्यूचर में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सभी विलास को 1.5 फ्लोर और एक्सपैंड कर सकते हैं। अब यहाँ से पूरा जो विला है इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के इसके अंदर ऑप्शन है। अभी ये वाले जितनी भी रो आप देख रहे हैं ये सारी ईस्ट फेसिंग रो है। इसके अंदर बेसिकली 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। 120 गज जो ये मिडल रोज हैं, इसके बाद जो कॉर्नर प्रॉपर्टी है वो भी 100 गज है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा विंडोज़ आ जाती हैं तो उसकी PLC अलग से लगती है। बाकी जो लेफ़्ट हैंड वाला जो विला है, यहाँ पे 2 ही विलास हैं।
133 गज के हैं, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेशियस हैं और इसमें रूम साइजेस ज़्यादा बड़े हैं। सो यहाँ से अब पूरा जो विला है इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन इसके ऊपर कंक्रीट और जो ब्रिक वर्क है वो होना बाकी है। उसके बाद ये इस लेवल तक आ जाएगा जहाँ से ये एंट्रेंस शुरू हो रही है। इसके बाद गाड़ी की अगर बात करें तो एक गाड़ी आप घर के अंदर पार्क कर सकते हैं, उसके बाद 2 गाड़ियों की जगह घर के बाहर भी आ जाती है। सो 3 गाड़ियों की इन टोटल आपको पार्किंग स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर एंट्रेंस पर आपको बेल और बैजिंग का ऑप्शन मिलेगा। सो नंबर लगेंगे अभी यहाँ पर, और ये होगा इस तरह से यहाँ पर गेट। इस वाले एरिया को जो सीढ़ियों के नीचे है वहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना इन्वर्टर और गैस का जो कनेक्शन होता है वो वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सामने की तरफ ये रहेगा आपका फ्रंट कोर्टयार्ड। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको पूरा टाइल्स और ग्रेनाइट से कवर करवा सकते हैं, और एल्स जैसा अभी आप इस सैम्पल विला के अंदर देख रहे हैं इसको एग्जैक्टली एज इट इज़ भी ले सकते हैं, बिकॉज इस एरिया को आप प्लांटर्स और गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पानी का कनेक्शन बिल्कुल ठीक सामने दे दिया। सामने की तरफ एक फुल लेंथ की विंडो है। जितने भी यहाँ पर स्विच और सॉकेट्स हैं सारे गोल्ड माइन कंपनी के हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। सामने की तरफ जो आप विंडो देख रहे हैं ये किचन का पार्ट है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे मीटर बॉक्स आएगा। स्टेयर केस में आप देख सकते हैं स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं। और सो गाइज दैट्स द मेन एंट्रेंस। 8 फुट का इसके अंदर आपको ग्रैंड एंट्री डोर मिलता है। सागवान की ये लकड़ी है विद पीयू फिनिश, ये आपको करके देंगे। इनफैक्ट पूरे घर के अंदर जहाँ पर भी आपको चौखटें और दरवाजे दिखेंगे सबके अंदर सागवान की लकड़ी लगी हुई है विद पीयू फिनिश। दैट वाज द मेन एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस विला के अंदर एंट्री ली। विला के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको रेक्टेंगल शेप में एक लिविंग और डाइनिंग एरिया मिलता है। सो सामने की तरफ है पूरा लिविंग एरिया, बहुत ही स्पेशियस लिविंग एरिया है। आप देख सकते हैं 7 सीटर की प्लेसमेंट है विद कॉफ़ी टेबल, और सामने की तरफ एक एलईडी पैनल है, और सामने की तरफ ये वही विंडो है जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाई थी। और इसके बाद अब आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर स्पेस को देखते हुए एक 6 सीटर प्लेस किया गया है। विला के अंदर जितना भी फर्नीचर अभी आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। सो आपको यहाँ से पूरा जो लिविंग और डाइनिंग एरिया है उसका एक ब्रॉडर व्यू दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं हाउ स्पेशियस दिस इंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया इज़। यहाँ पर आप फीचर्स देख सकते हैं, लोडेड है ये पूरा घर फीचर्स के साथ। सामने की तरफ ये वही विंडो है जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाई थी। इसको इन्होंने ग्लास और रेलिंग से सिक्योर कर रखा है। इसके बाद दीवार के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रूविंग का इसके अंदर डिज़ाइन कर रखा है। सीलिंग भी अगर आप देखें तो दे हैव ट्राई टू कीप इट स्मार्ट एंड सिंपल। स्मार्ट और सिंपल इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप देख सकते हैं वुडन पैनल्स इन्होंने यूज़ करे हैं, और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है जिसके अंदर एम्बियंट लाइट इन्होंने यूज़ करी है और कोव लाइट्स का इन्होंने इस्तेमाल करा है। इसके बाद किचन की तरफ आते हैं तो किचन में भी आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है पीओपी का, और इट्स अ एल शेप किचन। वेट एरिया जितना भी है वो सारा लेफ्ट हैंड साइड पे है। जितना भी कैबिनेटरी वर्क आप यहाँ पर देख रहे हैं इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। डबल बोल सिंक है, साउंड प्रूफ है। जितने भी यहाँ पर टॉप लेफ्ट कैबिनेट्स होंगे इसके अंदर हाइड्रोलिक चैनल्स लगे हुए हैं, सो ये ऑटो क्लोज के साथ आते हैं विद सॉफ्ट क्लोजर। बाद ये कॉर्नर यूनिट आ गई, और फ्रिज के लिए बिल्कुल यहाँ पर जगह आ गई। सो एक डबल डोर फ्रिज अगर आप रखना चाहें या सिंगल डोर आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। सो सामने की तरफ हो गया आपका पूरा कुकिंग और प्रेप जोन, और लेफ़्ट में हो गया पूरा वॉशिंग एरिया। वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की है जिसके अंदर मैश डोर, ग्लास का पार्टीशन और एमएस की रेलिंग्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। गीज़र का पॉइंट वहाँ पर आ गया। आरओ अगर आप चाहें तो उस सेक्शन में भी लगा सकते हैं। एक डबल बोल सिंक है, सो 1 फॉर क्लीनिंग 1 फॉर वॉशिंग। सो आप देख सकते हैं बहुत ही थॉटफुली पूरा जो किचन है उसको भी डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ से आगे की तरफ 2 बेडरूम्स हैं, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है। एक ही डिफरेंस है, इस वाले में विंडो है और इसमें है दरवाज़ा, ताकि आप पीछे का जो रेयर कोर्टयार्ड है उसको एक्सेस कर सकें। दोनों ही
बेडरूम्स के अंदर आप देख सकते हैं मैश डोर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वहाँ पर विंडो में है और यहाँ पर दरवाजे के साथ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। सो एज मेंशन अर्लियर, फर्नीचर छोड़ के आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेगी। कॉर्नर में एक ड्रेसिंग यूनिट होगी और बिल्कुल ठीक सामने है फुल लेंथ की अलमीरा। इसमें राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है उसको ओपन छोड़ा गया है। अगेन आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको कवर भी करवा सकते हैं। सो इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन और कस्टमाइजेशन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सीलिंग हाइट आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है, 10.5 फुट की सीलिंग हाइट है। और इसके बाद साथ में है इसका अटैच वॉशरूम। सो ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में आप देख सकते हैं एंड टू एंड इन्होंने टाइलिंग कर रखी है और सारा फिक्सचर्स यहाँ पर जो भी लगा हुआ है ये जैगवार का है और एंटी स्किड टाइलिंग है फ्लोरिंग में। बाकी लिविंग और डाइनिंग एरिया और जितने भी बेडरूम्स हैं इसके अंदर 2x4 की ये टाइल्स यूज़ कर रहे हैं। वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं सो ये है पूरा रेयर कोर्टयार्ड एरिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर वुडन डोर में इन्होंने मैश की जो जाली है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है। सो ये रहेगा यहाँ पर पानी का कनेक्शन। तो इस तरह से इतना एरिया आपको यहाँ पर रेयर कोर्टयार्ड में मिल जाता है। इट्स गोइंग टू बी ओपन टू एयर और इस विला में और अगले विला के बीच में 7 फुट की दीवार रहेगी और उसके बाद यहाँ पर MS की जाली यहाँ पर ये लगा कर देंगे। सो अगर आप चाहें तो इसको फ्यूचर में ऊपर तक भी कवर करवा सकते हैं। अगेन वो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप फ्यूचर में इस घर के अंदर जो भी कस्टमाइजेशन करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी सेकेंड बेडरूम। कमेंट करके गाइस बताइएगा अभी तक आपको ये विला कैसा लगा, और अगर आपके पास इस विला को लेकर कोई थॉट है, ख़ास तौर से जो लोग दिल्ली में देख रहे हैं। दिल्ली में इस रेट में आपको विला तो क्या एक स्टैंडर्ड साइज़ का 3 BHK नहीं मिलता है। दिस इज़ पंजाब वेयर द अफोर्डेबल इज़ एक्चुअली अफोर्डेबल एंड यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसिंग का जो सपना है वो बहुत सारे लोग अपना साकार कर लेते हैं, बिकॉज 60 लाख में आपको G+2 की कंस्ट्रक्शन मिल जाती है विद कंप्लीट वुडवर्क एंड ऑल दी मॉडर्न एमिनिटीज़। इस वाले बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो एक डिफरेंट POP का कॉन्सेप्ट है। वुडन के प्लैंक्स लगे हुए हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है इसके अंदर 4 कोव लाइट्स लगा रखी हैं। पूरे घर के अंदर ये आपको स्प्लिट AC की प्रोविजनिंग करके देंगे। सो कॉपर के इसके अंदर पाइप्स डले हुए हैं। सामने की तरफ विंडो का प्रोविज़न है, इन्होंने विंडो को भी सिक्योर कर रखा है विद MS ग्रिल्स। दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम। आप वॉशरूम देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। एंड टू एंड इन्होंने टाइलिंग कर रखी है और विंडो का इन्होंने प्रोविज़न दिया है फॉर एग्जॉस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरिंग में इन्होंने वुडन टेक्सचर जैसी टाइल्स यूज़ कर रखी हैं। सो अगेन यहाँ पर भी आपके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो टाइल्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। 2x4 की इनके पास टाइल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टैंजा कंपनी की डबल वर्टिफाइड टाइल्स ये यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़, यहाँ पर जितने भी स्विच और सॉकेट्स हैं सारे ही ब्रांडेड हैं। गोल्ड माइन कंपनी के ये स्विच और सॉकेट्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट घर के जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी जगह पर आपको एम्पल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिलेंगे टू कवर ऑल योर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। आप सामने की दीवार पर भी देख सकते हैं, एक पॉइंट वहाँ पर है, एक वहाँ पर है। सो गाइज दैट वाज ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर था 2 BHK। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी फर्स्ट फ्लोर। बीच में आप स्टेप्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड है और सामने की तरफ आप देखें तो एक फुल लेंथ का इन्होंने ग्लास यूज़ करा है जिसके अंदर स्ट्राइप्ड फ्रॉस्टेड फिल्म इन्होंने यूज़ करी है। सो बहुत ही अमेजिंग फिनिश ये बाहर से देता है। इसी की वजह से इसका जो फ्रंट का जो एलिवेशन है वो टोटली इसकी लुक चेंज कर देता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर। सामने की तरफ है किचन एरिया, आगे की तरफ है टेरेस एरिया, राइट में है मास्टर बेडरूम। अगर आप इसको एज अ सेल्फ यूज़ की तरह लेते हैं सो दिस रूम कैन बी मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है ये वाला। सो आपके पास दोनों ऑप्शन है, सेल्फ यूज़ के लिए रखते हैं तो ये मास्टर बेडरूम बन जाता है बिकॉज इट कम्स विद अ वॉक इन क्लोजेट।
फुल लेंथ की इसके अंदर अलमीरा कर रखी है। लेफ्ट हैंड वाला जो सेक्शन है वो पूरा कवर्ड है अलमीरा से। इसके बाद भी अगर आपको फ्यूचर में कुछ और इसके अंदर बनाना है तो दरवाजे के पीछे ये वाला जो जगह है आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर ड्रेसिंग और फॉर एक्सपैंडिंग योर वार्डरोब्स। सामने की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। अगेन तीनों ही वॉशरूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है बिकॉज आप देख सकते हैं तीनों ही वॉशरूम का जो डिज़ाइन है अलग है। फुल लेंथ की इसके अंदर टाइलिंग कर रखी है, जैगवार की फिटिंग्स हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द बालकनी एरिया। सो ये रहेगा पूरा बालकनी एरिया। ऑलमोस्ट 4 फीट वाइड बालकनी है और बालकनी में भी अगर आप देखें तो ये स्पेस आपको पूरा मिल जाता है। सो अगर आप इसको एज अ होम ऑफिस की तरह यूज़ करते हैं सो आप बिल्कुल स्टेयर्स के साथ वाला जो एरिया है इसको एज अ वेटिंग लॉन्च की तरह यूज़ कर सकते हैं और एल्स सामने की तरफ आप एक वेटिंग लॉन्च बना सकते हैं। दिस कुड बी योर पेंट्री एरिया। सो अगर मान लीजिए आप इसको रेंट आउट भी करते हैं तो ऊपर की तरफ एक किचन का कॉन्सेप्ट रहेगा। सिंक लगना इसके अंदर बाकी है। सो वो वाली जो स्पेस आप देख रहे हैं वो सिंक के लिए हो गई। कॉम्पोजिट मार्बल लगा हुआ है इसके अंदर और इसके अंदर आप देख सकते हैं अगेन ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है। एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स टू कवर ऑल योर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। सीलिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन इन्होंने कर रखा है। इसके बाद ये है पूरा टेरेस एरिया। अगर आप चाहें तो अपना वॉशिंग मशीन का जो प्रोविज़न है वो छत पर लगा सकते हैं बिकॉज सामने की तरफ पानी का कनेक्शन रहेगा। ये रहेगा फर्स्ट फ्लोर का टेरेस एरिया। आपको इतना स्पेस यहाँ पर मिल जाता है और इसके बाद इतना ही स्पेस आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर मिलता है। सो सेकंड फ्लोर के ऊपर भी टेरेस एरिया है बट वहाँ पर पानी की टंकी लगी हुई है। सभी विला को 1000 लीटर की एक पानी की टंकी मिलती है विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू कवर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। ये सेकंड फ्लोर का एरिया है। दिस इज़ एक्सपैंडेबल और इसके साथ साथ आप नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर का एरिया देख रहे हैं ये भी एक्सपैंडेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितना स्पेस मिल जाता है। ये भी काफ़ी स्पेशियस एरिया है। अगर आप फ्यूचर में कभी अपने घर में पार्टी होस्ट करते हैं तो 40-50 बंदों की गैदरिंग तो आप अपने घर के अंदर भी होस्ट कर सकते हैं और बारबेक्यू का सेटअप आप छत पर लगा सकते हैं। सो वंस पार्टीज आर लीगल आप इस स्पेस का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो सबसे बेसिक पार्ट है डेली एसेंशियल्स। सो डेली एसेंशियल्स के लिए आपको घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा बिकॉज जब तक ये विला डिलीवर होंगे इनकी अपनी बूथ मार्केट बनेगी। प्लस यहाँ पर जो ऑलरेडी ऑपरेशनल सोसाइटीज़ हैं उनकी बूथ मार्केट जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी टूर पसंद आया होगा। इसकी जो कॉस्ट है वो जस्टिफाई करती है बिकॉज आपको विदिन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे सारी चीज़ें मिल जाती है। बेसिक एसेंशियल्स के लिए भी आपको घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट हाउसिंग है। सो ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी और फ्यूचर में अगर मान लीजिए कभी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस विला को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। सो ये तो थे सारे फीचर्स। बाकी अगर मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हैं एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ साइट विजिट डू गिव मी अ कॉल। मेरी जो सेल्स टीम है वो आपको इस विला को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल हैं यू कैन ऑलवेज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। सो
आपके पास अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं तो इस प्रॉपर्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बिकॉज़ दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर आपको क्या मिलते हैं, एक मैच बॉक्स साइजेस घर मिलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में अफोर्डेबल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको G+2 की कंस्ट्रक्शन मिलती है विथ एक्सपेंडेबल एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सो दैट्स इट गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बहुत सारे थम्स दिखने चाहिए मुझे। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।